आज है हुई अष्टमी और अब हम कथा करने जा रहे हैं। 2 बजने वाले हैं, अभी मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। कथा करेंगे और फिर शाम को पूजा करेंगे और साथ साथ रात के खाने की भी तैयारी चल रही है। मटर पनीर बनाना है तो मटर करके रख दिए हैं, पनीर बन गया है। घर पे ही बनाते हैं पनीर हम, और सीताफल भी काट के रख दिया है। तो शाम को ही एक साथ सब्जी छुप जाएगी और वो जो हमारे यहाँ मीठे गुलगुले बनते हैं वो बनेंगे। तो वो सब भी तैयारी हो गई। बस अब पूजा के बाद एक डेढ़ घंटा रेस्ट करके फिर 4 बजे से 4:30 बजे से किचन में लगेंगे। तो बाय द टाइम हमारा डिनर बनेगा उतने तारा भी निकल आएगा। तो पूजा की तैयारी हो गई और कथा के लिए मेरी फ्रेंड्स सभी आने वाली हैं, उनका ही वेट कर रही हूँ। 2 बजने जा रहे हैं और डिनर की भी तैयारी हमारी साथ साथ हमने कर ली है। सीताफल काट के रख दिया, पनीर बन गया, घर पे ही बनाते हैं, और मटर भी छील के रख दी, टमाटर वगैरह सब करके रख दिए मिक्सी में। तो बस अब कथा के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर खाने में लगेंगे। बाय द टाइम हमारा खाना बनेगा उतने तारा भी निकल आएगा। हमारी पूजा हो गई, कहानी हमने कह ली। आज कहानी मैंने बोली है और हमने सुनी है। और चांस की बात है कि हम तीनों ने सेम कलर पहना है और रचना का बस ग्रीन। रचना और दिव्यानी का मैच हो रहा है। हमारा करवा चौथ में भी सेम था। हमारा करवा चौथ में भी सेम था। तो करवा चौथ पे तेरा इसके साथ हो रहा था, मैच में देख रही थी। इसकी भी मल्टी कलर साड़ी थी ना। अच्छा हाँ, ब्लू ज्यादा, तेरे में येलो ज्यादा था। मगर मोव और पिंक सारे मिक्स कलर थे। इसकी भी ऐसी थी, इसका मल्टी कलर का था ना। तो बज गए हैं शाम के 4 और मैं आ गई हूँ किचन में। बनाने जा रही हूँ मटर पनीर और साथ ही बनाऊंगी कद्दू। फिर मीठे गुलगुले बनाने हैं। ये सब करते करते हमें 6 तो बज ही जाएंगे, 5:30-6 बज जाएंगे और तब तक तारा भी आ जाएगा। ऑयल गर्म हो गया और आप देख ही रहे हो कि मैंने कितना कम ऑयल यूज़ किया है। इसमें डाला मैंने तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची। और ग्रीन इलायची यूज़ कर रही हूँ, बड़ी इलायची मुझे मिल नहीं रही इनफैक्ट कि कहाँ रख दी है। जहाँ रखी होती थी वहाँ नहीं है। तो ग्रीन इलायची मैंने सोचा कि ग्रीन ही डाल लेती हूँ, तो ग्रीन इलायची मैंने डाल दी है। और ये थोड़ा सा वो हो जाएगा और जीरा डालूँगी। हाँ, तेज पत्ता, तो तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च और साथ ही ग्रीन इलायची मैंने डाल दी है। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा। जीरा भी मैंने डाल दिया। साथ ही डाल दूंगी इसमें मैंने ये टमाटर, हरी मिर्च और अदरक पीस के रखा हुआ है मिक्सी में, ये डाल दूंगी। ये देखिए कितना अच्छा पनीर बना है, कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी है। जिसको ना पता हो वो देख भी नहीं सकता, मतलब वो पहचान नहीं सकता कि ये घर का है कि मार्केट का है, बल्कि मार्केट से इवन बेटर है। अब मैं इस टमाटर के साथ ही मैं ये सारी मैं डाल दे रही हूँ इसमें। ये आधा किलो के से ऊपर ही है, आधा किलो ही मान लेते हैं, आधा किलो मटर है ये। अब ये मटर और ये मसाला एक साथ बनेगा। मैं इसमें मसाले भी डाल दे रही हूँ। नमक मैंने अभी नहीं डाला, थोड़ा मसाला भुन जाएगा नमक तब डालूंगी। ये मैंने सीताफल भी छौंक दिया है, बस सरसों के तेल में मेथी, राई और हींग डाल के छौंका है, क्योंकि मीठा वाला बनाऊंगी इसलिए लाल मिर्च साबुत वाली नहीं डाली, इसमें नहीं अच्छी लगती है। और इधर साथ के साथ ये भून गया। और ये हमने गुलगुले का बैटर मैंने भिगो के रखा हुआ है। अब इसको बनाऊंगी, इनको गैस, इन दोनों को पीछे रखूंगी गैस पे। अब गुलगुले बनाऊंगी, फिर पूड़ी रह जाएगी बस।
क्योंकि आज सब्जी में प्याज नहीं डलना, तो ग्रेवी को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर मैंने पोहो का यूज़ किया है। इनको मैंने भिगो दिया था बस 5 मिनट के लिए, हाथ से ही मैश करके मैं मसाले के साथ ही भून लूँगी। इससे ग्रेवी बहुत ही स्मूथ, और जो टमाटर का खट्टापन है उसके टेस्ट को भी न्यूट्रल कर देता है, ये बैलेंस कर देता है। तो एक थोड़ा सा मैं इसमें ये कई तरीकों में से एक तरीका है जिसे मैं यूज़ करती हूँ ग्रेवी को स्मूथ करने के लिए। मटर पनीर बहुत ही टेस्टी बने थे, आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। इसमें मैंने सिर्फ नमक हल्दी डाली थी, अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च और धनिया। तो ये मैंने कर दिया मिक्स मसाला, बस 5 मिनट और मैं इसे रखूँगी गैस पे, और उसके बाद बंद कर दूँगी। फिर इसमें डालूँगी मीठा। इसमें अब मैं डाल रही हूँ पानी, ये मैंने भर के रखा हुआ है। बटर तो गल गए हैं बिल्कुल, मैंने भुनने में इसीलिए पहले डाल दिया था कि साथ के साथ भुन जाएंगे और गल भी जाएंगे। तो जो भुने हुए गलते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो ऑयल गरम करने रख दिया, और ये गुलगुले का बैटर में मैंने बादाम डाल दिया, और मेरे पास ये 2 तरीके की किशमिश है, ब्लैक एंड नॉर्मल रेगुलर किशमिश, ये डाल दी। बस अब बनेंगे गुलगुले। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नारियल, नारियल भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप डालते हो तो आपको पता ही होगा, और नहीं डालते हो तो एक बार डाल के देखना। अब यहाँ ये भी बॉयल हो गया, अपना बटर पक गए, तो इसमें डाल रही हूँ मैं पनीर, ताकि इसमें भी मसाला ग्रेवी का आ जाए सारा। अब एक साथ 3 काम हो रहे हैं मेरे। यहाँ ये मटर पनीर की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, बस अब तो इसमें पकना ही है, धनिया डलेगा। और इधर ये सीताफल भी रेडी है, और गुलगुले यहाँ बन रहे, देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं। अभी निकाल के दिखाऊंगी। तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी बिना गुड़ डाले, क्योंकि मैं मीठा कद्दू मुझे इतना नहीं अच्छा लगता, थोड़ा अच्छा लगता है, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। इसमें मैंने डाल दिया गुड़, अब ये मेल्ट होगा बस। और कम लगेगा मीठा तो और डाल दूँगी। ये मैंने अपने बेटे को टीका लगा दिया, इसकी आरती कर दी। हमेशा ये तारे की तरह चमकता रहे। ये पापा हमेशा रक्षा करें। ठीक है, तो पूजा वूजा सब हो गई है, अर्घ दे दिया है। अब मैं निकाल रही हूँ खाना। ये मटर पनीर है, ये सीताफल है, और ये रखी मैंने कचौड़ी, और ये रखे मैंने गुलगुले, और रायता भी है जो मेरा भी खाने का अभी मन नहीं कर रहा, पहले यही खाऊंगी। ये मैंने रख ली अपने लिए हरी मिर्च। तो ये है मेरा आज का खाना, जीरा राइस, ये कचौड़ी, मटर पनीर की सब्जी, सीताफल और गुलगुले। The next day. यहाँ पर मैं थोड़ी सी आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ जो मैंने करी है। तो सारी शॉपिंग तो इसमें नहीं मैं दिखा पाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा है। तो आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स डालती रहूँगी अपनी शॉपिंग की। ये लिया था हमने, ये तो यहीं से, और ये सब शॉपिंग कहीं, कोई चीज़ मैंने कहीं से ली है, कोई चीज़ कहीं से ली है, एक साथ नहीं लिए तो एक साथ इसलिए दिखा भी नहीं पाऊँगी। अलग अलग ही क्लिप्स बनी है तो अलग अलग ही डालूँगी, और व्लॉग भी लंबा नहीं होगा। ये मैंने कृति क्रिएशन से लिया था, ये DLF से लिया मैंने। है तो देखिए मटेरियल दोनों का सेम है, मगर थोड़ा सा फ़र्क है। ये बीच में ये इस चीज़ का फ़र्क है, सेंटर का, मगर है दोनों बहुत सुंदर। इसके पत्तों में ग्लिटर है, उसके अंदर ग्लिटर है, मगर अच्छा है। मगर रेट में काफ़ी फ़र्क है, यहाँ और वहाँ दोनों में रेट में काफ़ी फ़र्क है।
और एक ये डब्लू का मैंने सूट लिया है, अभी डाल के देखूंगी साइज। ये जैकेट है और इसके अंदर पूरी ड्रेस है। ये ड्रेस है और ये इसके ऊपर ये जैकेट है। मेरी साड़ी के साथ मैच किया है और ये भी मेरी साड़ी की ही मैच की है। दो अलग अलग तरीके की है, थोड़ा कलर में डिफरेंस था तो मैंने ले ली कि काम से पूरी। तो ये वेलवेट का सिंगल बेड का है, चाहे बिछा लो चाहे ओढ़ लो, दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने अपने लिए अपनी बेडशीट ली है, बिछा के दिखाऊंगी। अब दिवाली के दिन ये बिछाऊंगी तो दिखाऊंगी आप। तो मैं कर रही हूँ आज रेखा के साथ मिलके डीप क्लीनिंग, और इसके लिए मैंने उतारा यहाँ का जो बल्ब उतार दिया। और इसके अंदर मुझे मिट्टी दिख रही थी तो समझ नहीं आया, तो ये टपरवेयर का मेरे पास ये ब्रश है, बॉटल भी साफ करता है और इन सब चीज़ों के भी बहुत काम आता है। बिल्कुल ड्राई है, इसको अंदर से मैंने साफ किया, जाले भी निकले और खूब अच्छी धूल निकली है, तो इसको मैंने अच्छे से झाड़ दिया। तो हो रही है आज मेरे रूम की डीप क्लीनिंग। इसको ये यहाँ से ऐसे नीचे भी जा रहा है आराम से, और सब जाले देख रहे हो गया पीछे से जो नहीं निकल सकते थे, पॉसिबल नहीं थे किसी भी प्रकार से इनको निकालना। तो ऐसा एक ब्रश टपरवेयर का क्लीनिंग के लिए भी होना ही चाहिए। मैं इसको क्लीनिंग के लिए रख लूँगी और किचन के लिए मैं नया मंगा लूँगी, क्योंकि तो किचन के लिए तो बहुत यूज़फुल है ही। एक बार मैं इससे क्लीन कर चुकी हूँ, दोबारा कर रही हूँ कि कुछ अवशेष बच ना जाए। दीवार साफ करने के लिए ये बहुत बढ़िया है, आपके ऊपर मिट्टी भी नहीं आती और बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। चल, पहले वाली कमेंट्री हमारी सारी बेकार गई ना, हैं? दोबारा में बात नहीं आती, वो जो नेचुरल होती है तेरे करने के बाद निकल रहा है ये, क्योंकि ये कोने तक जा रहा है ना, वहां तक हाथ, ये आगे तक मेरा हाथ नहीं गया। हाँ नहीं जाता, ये इन्हीं सब चीजों के लिए है। हाँ। ये ये देखो आप लोग, ये देखो इससे ये हे रेखा क्लीन कर चुकी है, वो दिख रहा है। हाँ क्लीन कर चुकी है एक बार ये, मगर हाथ वहाँ कोने तक जाता नहीं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। एसी के ऊपर, अलमारी के ऊपर, जहाँ कॉर्नर तक हाथ ना जाए। हाँ साफ हो गया और हुआ चला जा रहा है। तो रूम मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया सारा, और ड्रेसिंग टेबल भी मैंने अलग तरीके से पहले ही क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर लिया था, और ये मैंने दोबारा आज सारा हटा के सारा क्लीन कर लिया। यहाँ तक कर लिया था, यहाँ आई तो सोचा कि मैं ये भी दिखा देती हूँ। मैंने अब अलग तरीके से सेट कर लिया था, क्योंकि बैक टू बैक सब फेस्टिवल वगैरह आने वाले थे, तो रेडी होने की ज़रूरत पड़नी थी डांडिया के बाद से। तो मैंने जो अपना मेकअप का सामान था, जो भी है व्हाटएवर, तो वो मैंने अंदर से निकाल के बाहर सेट किया था, मतलब चेंज किया था अपना, मगर तब मैं ब्लॉग बना नहीं पाई थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो आज मैं क्लीन कर रही हूँ, दोबारा उसको रीसेट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं कि मैं अब अपना सामान कैसे रखा हुआ है, तो दिखाऊंगी करके। अभी तो मैंने निकाला है इसमें से सारा, तो अब मैंने ये ऐसे रख दिया है। ये सारी मेरी रेगुलर यूज़ में आने वाली लिपस्टिक हैं, और ये कुछ आई का है, एक कॉम्पैक्ट है, रेगुलर वाले सारे सिंदूर हैं, और इधर ऐसे अंदर रख दिया। ये तो अंदर दिखाया ही मैंने, इसके ऊपर मैं ऐसे इसको स्लाइड कर दूंगी। अब मुझे इसको यहाँ मैंने कर दिया। तो ये मेरा इजी टू यूज़ फंक्शनल ड्रेसिंग टेबल मेरा ऑर्गेनाइज हो गया है। इसके अंदर सेफ्टी पिन्स वगैरह है और यूटिलिटी के आइटम है, और ये हेयर के टिक टैक एंड ऑल ये सब है। तो ये अब मेरा हो गया। ये बिल्कुल ही मेरे को अच्छा लगा कि बाहर ही बाहर है, नीचे झुक के निकालना भी नहीं है, कुछ भी चाहिए कहीं जाना हो, अचानक तैयार होना हो, जो आजकल फेस्टिवल में ज़रूरत पड़ी रही थी, हमारे पास वगैरह थे, तो ये बच्चे से हो गया। और हाँ, ये तो मैं रखना अंदर भूल ही गई थी, वो जगह खाली थी। ये मैं कुछ कॉटन के पीसेस, थोड़े से ये ईयरबड्स और ये टिश्यू पेपर इसके अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि रेडी हो रहे होते हैं तो उस वक़्त गड़बड़ तो हो ही जाती है, तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ कि उस वक़्त मुझे ढूंढने ना जाना पड़े। ये इधर ही रख देती हूँ।
और ये टिश्यू पेपर भी कई बार चाहिए होता है सेट करने के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने, ये सारी चीज़ें ऐसे ही रखती हूँ मैं जनरली। तो ये हो गया प्रॉपरली कम्प्लीटली सेट। जब ये यूज़ हो जाता है तो दूसरा रख देती हूँ, नया सेट रख देती हूँ। A few moments later. ये मनी कलेक्शन हो रहा है, ये हमारी किट्टी का मनी कलेक्शन हो रहा है। लो 15 प्रियंका आजा, मनी कलेक्शन हो रहा है, मनी मिलेगी तो हाँ। आज निकली है रेखा की किट्टी, तो रेखा को हम सब मिल के दिवाली गिफ्ट देने वाले हैं। और रेखा बिल्कुल तैयार खड़ी है, रेखा बिल्कुल तैयार खड़ी है अपने पैसे लेने के लिए। क्लैपिंग करोगे, क्लैपिंग। हैप्पी दिवाली। अब एसी चलाना पड़ेगा रेखा, ज्यादा गर्मी आ गई है। ये रेखा लेकर आई है हमारे लिए स्वीट्स। तो रेखा ने बनाया है ये, उसके साथ है 2 तरीके की चटनी, ग्रीन चटनी और कोकोनट चटनी। देखिए भाभी डाल रही है। अच्छा वो दोनों चिपके हैं ना, मेरे को नहीं पता था कि चिपके हैं। अच्छा भाभी की प्लेट खाली, अब ले रही है वो। आ गई है हमारी कॉफी, ये हमारी कॉफी भी आ गई। इसके बाद हम खेलेंगे गेम। सुमन भाभी बिल्कुल पार्टी देने के लिए रेडी है। इनके 3 निकल गए आते के साथ ही। शुरू में बिल्कुल खुशी चेहरे पे चमक रही है। पड़ोसी भी खुश है कि पार्टी मिलेगी। कौन सी गई? देखो दिवाली आ रही है, मुझे भी मिले। सबके घर जैसे रात को सपने में आएगा, किसी से बता दो, अभी भी नहीं दो, भी तो अभी आ जाएंगी रात में। सपने में आएगी। लक्ष्मी जी जैसे इस बार सबके घरों में आई हैं हमारे किटी के द्वारा। क्योंकि ये पैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो हमेशा पूरे साल सबको सबके अपनी अपनी कृपा बरसाती रहे लक्ष्मी जी। आज ये सारी दुनिया को मैं तेरी हो गई।